डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे वितान से जूझ नामक पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इसका उत्तर है, जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अथवा संघर्ष करना। उपन्यास का कथानायक आनंद जीवन भर अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करता है। आनंद के पिता ने उसे विद्यालय जाने से मना कर दिया, परंतु उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की कठिन शर्तें मानी और उनका पालन किया। वह विद्यालय जाने से पहले खेतों का पूरा काम करता था। पाठशाला में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। आनंद हमें अंत तक संघर्ष करता दिखाई देता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। प्रश्न 2 है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। इसका उत्तर है, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक नवा सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर वाचन करते तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते। लेखक उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुआ। पहले उसे कवि दूसरे लोग के जीव लगते थे। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर कविता लिखी है। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। वह तुकबंदी करने लगा और अध्यापक ने उसका उत्साह बढ़ाया। इस तरह उसके मन में स्वयं कविता बनाने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। प्रश्न 3 है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसका उत्तर है, मास्टर सौंदलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता और कवि थे। पढ़ाते समय वे पूरी तरह पढ़ाई में ही रम जाया करते थे। वे गा गाकर कविता पाठ करते और करवाते थे। वे पहले कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे ही अभिनय करते हुए कविता के भावों को ग्रहण कराते थे। उनसे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता था। अध्यापक उसे प्रोत्साहित करते और तुकबंदी में संशोधन भी करते। वे उसे लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में भी बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगी। प्रश्न 4 है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा था। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय और नृत्य करता था। प्रश्न 5 है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। इसका उत्तर है, मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था। लेखक का मानना था कि जीवन भर खेतों में काम करके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। पढ़ लिखकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ताजी को जब पता चलता है कि लेखक के पिता ने उन्हें पढ़ने से मना किया है, तो वे पिता को बुलाकर डांटते हैं और कहते हैं कि कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं फीस दूंगा। लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो उसे ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा। प्रश्न 6 है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए
लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। इसका उत्तर है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों झूठ का सहारा न लेते तो लेखक पढ़ नहीं पाता और जीवन भर खेतों में ही काम करता रहता। उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते, परंतु एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी। तो ये थे पाठ जूझ के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।